हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में। पिछले वीडियो में इसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स पार्ट 1। इसमें हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी और डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ये कवर किया था। तो इसके आगे का जो पार्ट है आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स पार्ट 2 में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो एजेंडा है इसमें हम पहले तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक्स, ये चार लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। एंड लास्टली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो पढ़ने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। तो डेटा में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज, दैट इज द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा कैसे हम लोग स्टोर करते हैं मेमोरी में, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट फॉर्म्स अ सीक्वेंस और अ लीनियर लिस्ट। अगर डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर लिस्ट या सीक्वेंस फॉर्म करता है तो उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। In linear data structure, the data is arranged in a linear fashion, although the way they are stored in memory may not be sequential. यानी कि मेमोरी में भले ही वो सिक्वेंशियली स्टोर ना हो, लेकिन जो अरेंजमेंट है उसका वो लीनियर फैशन में हो। तो एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ linear data structure. A data structure is said to be non-linear if the data is not arranged in a sequence. यानी कि सीक्वेंस में अगर डेटा नहीं है तो उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो ट्रीज और ग्राफ्स, ये दो एग्जांपल्स आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरे से। नाउ एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन है ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड आर रेफरेंस्ड बाय एन इंडेक्स also known as a subscript। यानी कि जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं एरे स्टोर करने के, वो कंजिक्यूटिव होते हैं, यानी एक के बाद एक। तो हमारा जो डेटा है वो मेमोरी इस तरह से सेव किया जाता है। तो एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स रेफरेंस रिस्पेक्टिवली बाय अ सेट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी कि हम लोग उसको 1 2 3 इस तरह से उसका नंबरिंग करेंगे। दैट इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस एज द सबस्क्रिप्ट। अभी इफ वी चूज द नेम a फॉर एन एरे, then the elements of a are denoted by subscript notation, यानी कि a1 a2 a3 इस तरह से an तक। और फिर हम लोग अगर पैरेंथेसिस यूज करते a of 1 a of 2 a of 3 a of n, इस तरह से हम लोग उसको रख सकते। या फिर ब्रैकेट नोटेशन में, इसमें भी a और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 इस तरह से हम लोग उसको स्टोर करते हैं। तो इसमें जो नंबर k, दैट इज a ऑफ k, इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट। तो इसमें जो k है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और a ऑफ k इज कॉल्ड एज द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, यानी कि a वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। देन लेट अस गो टू द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट is a very flexible dynamic data structure in which elements को हम लोग nodes भी बोलते हैं form a sequential list। So this is also a sequential data। So in linked list each node is allocated space as it is added to the list। जैसे ही हम लोग उसको लिंक लिस्ट में ऐड करते हैं तो उसको स्पेस एलोकेट हो जाती है, इसलिए इसको डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। बिकॉज वी आर गिविंग द मेमोरी as the list is added। इसमें every node in the list points to the next node in the list। इसमें जो नोड्स होते हैं उसको पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। therefore in linked list every node contains the following two types of data।
तो लिंक लिस्ट में दो तरह के डेटा होते हैं। पहला जो वैल्यू ऑफ द नोड और एनी अदर डेटा दैट करस्पॉन्ड्स टू दैट नोड। तो ये जो डेटा रहता है ये लेफ्ट पार्ट, और इसको हम लोग इंफॉर्मेशन पार्ट बोलते हैं, इसमें ये वैल्यू इसका रहेगा। और दूसरा जो पार्ट रहता है उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं और लिंक बोलते हैं टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। So that is the right part of the linked list. The last node in the list contains a null pointer that is represented with a cross to indicate that it is the end or tail of the list. तो जैसे ही लिस्ट खत्म हो जाती है तो हम लोग उसको नल पॉइंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पे since the memory for the node is dynamically allocated, it is added to the list. The total number of nodes that may be added to the list is limited only by the amount of memory available. यानी कि हम लोगों को लिस्ट जो बनाना है वो कितना भी हम लोग उसमें नोड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एडिशन ऑफ नोड जो रहता है वो डायनामिकली होता है, तो इसलिए जितना अपना मेमोरी साइज रहेगा उतना हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं नोड। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल दिया है, इसमें लिंक लिस्ट विथ 6 नोड्स दिखा है। तो इसमें जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, और जो राइट पार्ट है दैट इज द पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। अभी यहाँ पे एक एरो दिखाया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एरो है ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट कर नेक्स्ट नोड पॉइंट करने के लिए दिखाया है। तो हियर द लेफ्ट पार्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन पार्ट और राइट पार्ट दैट इज द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड। तो ये सब दिखाया है, और इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट का जो पॉइंटर है वो स्टार्ट रहेगा। तो दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, और जो लास्ट ये रहेगा दैट विल बी द दिस विल बी द लास्ट नोड। तो इसमें नल पॉइंटर रहेगा, दैट मीन्स द लिस्ट विल एंड हियर। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट डेटा। देन नेक्स्ट इज स्टैक। नाउ स्टैक is a linear data structure again in which insertion and deletion of the elements are done at only one end, which is known as the top of the stack. यानी हम लोग जो भी डेटा है उसको एक ही एंड से उसमें रख सकते हैं, तो दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो दैट्स वाई स्टैक इज कॉल्ड एज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो इसका शॉर्ट फॉर्म है लिफो। तो लिफो स्ट्रक्चर बोलते हैं because the last element which is added to the stack is the first element which is deleted from the stack. तो आप अगर एक एग्जांपल लेते हो, एक बकेट है उसमें हमने बहुत सारे प्लेट्स रख दिए, तो जैसे भी हमको प्लेट्स निकालना है बकेट से, तो जो लास्ट प्लेट हमने उसमें डाला है उसी को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को लास्ट इन फर्स्ट आउट या लिफो ये बोलते हैं। So that is how the stack will operate. Now in computer's memory, stack can be implemented using arrays or linked list. तो ये जो stack है, ये जो स्ट्रक्चर है डेटा स्ट्रक्चर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग arrays का यूज कर सकते हैं या फिर लिंक लिस्ट, दोनों से हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन स्टैक सपोर्ट्स 3 बेसिक ऑपरेशंस, पुश, पॉप एंड पीप। तो इसमें जो पुश ऑपरेशन है it will add an element to the top of the stack. Then pop operation will remove the element from the top of the stack. यानी जो हम लोग को एलिमेंट ऐड करना है वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे ही ऐड होगा, और जो रिमूव करना है वो भी टॉप ऑफ द स्टैक से ही रिमूव होगा, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट यही स्ट्रक्चर इसका है। और एक ऑपरेशन रहता है दैट इज द पीप ऑपरेशन। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो इसका वैल्यू ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को अगर
स्टैक में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, दैट इज पुश ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है और पॉप ऑपरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इस तरह से ये स्टैक वर्क होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग अबाउट स्टैक, इट इज़ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो last element which is added to the stack is the first element which is deleted from the stack. Then let us go to the next, that is the queue. Now queue is, there is slight difference between stack and queue. So stack was last in first out, but queue is first in first out. जैसे कि element that is inserted first is the first one to be taken out. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्यूज हर जगह क्यू रहते हैं, जैसे कि बस स्टॉप पे क्यू रहती है, तो जो पहला आदमी रहता है उसी को एंट्री मिलती है बस में। तो दैट इज हाउ क्यू में एक तरह से ही एंट्री मिलती है। देन द एलिमेंट्स इन क्यू आर एडेड एट वन एंड कॉल्ड द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। तो देखो इसमें एक थोड़ा सा ये है, जिसको हम रियर बोलते हैं उस एंड से हम लोग ऐड करते हैं, और जिसको फ्रंट बोलते हैं दैट विल बी द एंड ऑफ द क्यू। इसको रिमूव करने के लिए फ्रंट से करते हैं और ऐड करने के लिए रियर से करते हैं। नाउ लाइक स्टैक, क्यूज आर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर एरेज और लिंक लिस्ट। तो क्यू को भी इम्प्लीमेंट करना है यानी क्यू को बनाना है, तो इसमें भी हम लोग एरेज या फिर लिंक लिस्ट इसका यूज कर सकते हैं। देन एवरी क्यू हैज फ्रंट एंड रियर वेरिएबल्स दैट पॉइंट टू द पोजिशन फ्रॉम वेयर द डिलीशंस एंड इंसर्शंस कैन बी डन रिस्पेक्ट। तो फ्रंट और रियर ये दो वेरिएबल रहेंगे, वहाँ से हम लोग एडिशन और डिलीशन इसमें कर सकते। लेट अस गो टू द एक्चुअल क्यूब। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है, इट इज शोइंग यू द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूब। तो इसमें फ्रंट जो है, ये जो जीरो है दैट इज द फ्रंट, और जो रियर है दैट इज 5। रियर का वैल्यू 5 है और फ्रंट का वैल्यू 0 है। और ये जो एलिमेंट्स है 12, 9, 7, 18, 14, 36, these are the actual data in these locations. So when we want to insert a new element, तो क्या करना पड़ेगा? The rear will be incremented by 1. तो rear अभी 5 था यहाँ पे, तो ये will be incremented by 1, so it will become 6. And then whatever data, now in this example we are trying to add the data 45 at this point. तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले रियर को इंक्रीमेंट करेंगे, so it will become 6 and then 45 will be inserted into this memory location. Then so the queue after insertion will look like this. So now it will have say one more element. Then when we want to remove और डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, तो क्या होगा? इसमें जो फ्रंट है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पे फ्रंट इंक्रीमेंट हो गया, तो अभी क्यू में ये जो इसमें जो एलिमेंट था वो चला गया, दैट इज डिलीटेड। तो दिस हाउ इट विल वर्क। तो डिलीशन एंड एडिशन दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस टू वेरिएबल्स रियर एंड फ्रंट। So in this way, the queue will work. Then let us go to the next. The next data structure is trees. So tree is a non-linear data structure which consists of a collection of nodes arranged in a hierarchical order. तो इसमें जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है विल बी इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, यानी एक से ऊपर से नीचे तक ऐसा। तो one of the nodes is designated as the root node and the remaining nodes can be partitioned into disjoint sets such that each set is a subtree of the root. यानी कि इसमें क्या है, एक जो नोड है उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, और उसके बाद वहाँ से दूसरे नोड शुरू होते हैं और उसको सब ट्री हम लोग बोलते हैं। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री इज अ बाइनरी ट्री। सबसे आसान बाइनरी ट्री रहता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रूट नोड
एंड लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। तो इसमें बाइनरी ट्री दो इसमें पार्टीशन होगा, लेफ्ट एंड राइट। तो और ये सब ट्रीज जो है वो भी बाइनरी ट्रीज रहेंगे, उसको भी हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। तो ईच नोड कंटेन्स डेटा एलिमेंट, अ लेफ्ट pointer which points to the left subtree and a right pointer which points to the right subtree। तो इसमें दो पॉइंटर रहेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा और राइट पॉइंटर राइट सब ट्री को पॉइंट करेगा। द रूट एलिमेंट इज द टॉप मोस्ट नोड विच इज द पॉइंटेड बाय रूट पॉइंटर। तो इफ रूट इज इक्वल टू नल देन द ट्री इज एम्प्टी। तो रूट नल नहीं रहना चाहिए, तो ही उसमें डेटा है। So let us see the example of a binary tree. So here you can see binary tree where R, यहाँ पे जो R है is the root node, और T1 and T2 these are the left and right subtrees. Now if T1 is not empty, then T1 is said to be the left successor of R, and if T2 is not empty, then it is called as the right successor of R. In figure you can see node 2 is the left child and node 3 is the right child of root node 1। तो ये देखो यहाँ से एक चाइल्ड हुआ नोड 2 और ये दूसरा चाइल्ड हुआ नोड 3। के बाद जो लेफ्ट सब ट्री है, अभी ये हमारा सब ट्री होगा, तो इसके जो नोड्स है 4, 5, 8 और 9, ये सारे नोड्स इसके बनेंगे लेफ्ट सब ट्री के। और जो राइट सब ट्री है that will be having the nodes 6, 7, 10, 11, 12 like this. So in this way, the as now you can see some of the nodes, they are again divided into 2. So that's why this is again a binary tree and it will go on. So in this way we can add the nodes and the tree will grow. So this is the binary tree. Then next is graph. So graph is a non-linear data structure which is collection of vertices also called nodes and edges that connect these vertices। इसमें नोड्स रहते हैं और एजेस रहते हैं। तो नोड को कनेक्ट करने के लिए एजेस का यूज होता है। तो ग्राफ इज ऑफन व्यूड एज अ जनरलाइजेशन ऑफ ट्री स्ट्रक्चर वेयर इंस्टेड ऑफ प्योरली पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री नोड्स एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द नोड कैन एग्जिस्ट। तो इसमें ये जनरलाइजेशन है ट्री का ही, लेकिन इसमें ओनली पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं रहता, इसमें अलग अलग तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो नोड इन द ग्राफ में भी रिप्रेजेंट अ सिटी एंड एजेस कनेक्टिंग द नोड्स कैन रिप्रेजेंट रोड्स। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि अलग अलग हम लोग सिटीज नोड से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम एजेस will be representing that। Then next example is a computer network where nodes are workstations and the edges are the network connection। तो इस तरह से जो ग्राफ का जो यूज है वो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। Then let us see the example of graph। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो this is a figure which shows ग्राफ विथ 5 नोड्स A, B, C, D और E। ये 5 नोड इसमें दिखते हैं। नाउ 2 नोड्स आर कनेक्टेड वाया एज। देखो यहाँ पे ये जो नोड है A और B, ये कनेक्ट किया है ये एज से, फिर A, D ये एज है, फिर B और D इसको ये एज से कनेक्ट किया, B और C को इस एज और E और C को इस। तो इसमें जो दो नोड्स है दे आर कॉल्ड एज द नेबर्स जो कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देंगे P और D, ये दो नोड्स है, दे आर कनेक्टेड टू A। तो A इज हैविंग 2 नेबर्स B और D। तो इन दिस वे वी स्टडी द graphs। Then let us go to the next।
that is the data structure operations. So the first operation is traversing. So traversing means to access each data item exactly once so that it can be processed. यानी कि एक बार उसको एक्सेस करना, कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए एक बार उसको एक्सेस करना, ये है ट्रैवर्सिंग. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिंट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. अगर हम लोग को सारे स्टूडेंट के नाम प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग एक बार एक्सेस करके उसको प्रिंट के लिए दे देंगे. तो दैट इज द ट्रैवर्सिंग. द नेक्स्ट ऑपरेशन इज सर्चिंग. So it is used to find the location of one or more data items that satisfy the given constraint, such that atom may or may not be present in the given collection of data item. यानी इसमें जो एटम है वो हमारे लिस्ट में है या नहीं, ये देखने के लिए ये सर्चिंग ऑपरेशन का यूज है. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अभी मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 100 मार्क्स कितने लोगों ने निकाले हैं, तो उसके लिए हम लोग सर्च डालेंगे. जिसने भी 100 मार्क्स मिला है वो सारे नेम्स हमको मिल जाएंगे. तो दैट इज द सर्चिंग ऑपरेशन. द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्टिंग. तो इंसर्टिंग का मतलब क्या है, हम लोगों को न्यू डेटा आइटम्स लिस्ट में डालना है तो उसको इंसर्टिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड डिटेल्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हु हैज रिसेंटली ज्वाइन द कोर्स. अपने क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट ऐड होता है तो उसका नाम हम लोग रोल लिस्ट में डालते हैं. So that is the inserting operation. Then next we have the deleting operation. That is removing a particular data item from the given collection of data items. For example, जो स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला गया, स्कूल छोड़ के चला गया, तो उसका नाम हम लोग डिलीट करते थे. So that is the delete operation. The next operation is sorting. Data items can be arranged in some order like ascending order or descending order depending on the type of application. तो इस ऑपरेशन को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं. तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ये ऑर्डर्स पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अरेंजिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कैलकुलेटिंग द टॉप 3 winners by arranging the participant scores in descending order and then extracting the top 3. तो ये सारे जो ऑपरेशंस है हम लोग कर सकते हैं लिस्ट के साथ. तो इसके लिए सॉर्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन. देन लास्ट ऑपरेशन इज मर्जिंग. वी हैव 2 lists of sorted data items. They can be combined to form a single list. That is the merging operation. यानी कि 2 लिस्ट को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, उसको मर्जिंग कहते हैं. तो इन दिस वे we can do the various operations on data structure. So with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this, you can contact me on Facebook, Twitter, Gmail or Instagram. Then if you like the video, press the like button, share with your friends and subscribe to our channel Ullas Kumar Gokhale. And don't forget to press the bell icon so that you get notifications for our future videos on these topics. Then thanks for watching. Have a nice day.